आप सब भाई बहनों से बस यही कहना है, आप सब स्वयं भक्ति करिए और सबको भक्ति के लिए प्रेरित करिए। सबको, अपनी संतान को भक्त बनाइए। घर में अंडा मांस मच्छी प्याज लहसुन का व्यवहार हो नहीं। सब लोग वैष्णव बनिए, सब लोग गौ सेवा करिए। 3 निष्ठाओं का सब पालन आप करते ही होंगे, न करते हो तो जरूर करिएगा। 3 निष्ठाओं का पालन हमारे महाप्रभु आज्ञा किए हैं। इस संसार में 3 निष्ठाओं का पालन कर ले तो बेड़ा पार है। क्या क्या? पहली है नाम निष्ठा। संख्या पूर्वक नाम जप करिए। आपको अपने गुरुदेव से जो नाम मिला है उसको सर्वोपरि मान के जप करिए, बहुत अच्छी बात। और यदि आप कहीं गुरु पादाश्रित नहीं हैं तो महाप्रभु सारे जगत के लिए महामंत्र की आज्ञा करते हैं और सब मंत्र हैं। हरे कृष्ण महामंत्र है। ये ऐसा हाईवे है, ऐसा फ्लाईओवर है जो फ्लाई कर देगा हमको राधा गोविंद के चरणों में। महामंत्र का जप करिए संख्या पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग जप करिए। पर महामंत्र के जप की योग्यता महाप्रभु का नाम लेने से आती है। तो महामंत्र करने से पहले 4 माला उपदेश मंत्र की करिए। उपदेश मंत्र माने भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम। ये सब नियम ग्रंथ में भी लिखे हैं, आप ग्रंथ में भी पढ़ पाएंगे इन सब नियमों को। 4 माला उपदेश मंत्र की करके महाप्रभु का प्रणाम करके अब महामंत्र करिए। कम से कम सब लोग 16 माला का नियम तो बनाइए। बहुत समय नहीं लगता, हो जाएगी, आप कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से प्रारंभ कर लीजिए, 4 से प्रारंभ कर लीजिए। बिना विधि के भी नाम कर सकते हैं और विधिवत हो तो और अच्छा है। नाम करिए। फिर और बड़े तो 16 को बढ़ा के 32 माला करिए, और बढ़ा के 64 माला करिए। 1 लाख नाम करिए प्रतिदिन, धीरे धीरे कोशिश करके। महाप्रभु जी आज्ञा किए हैं, जो 1 लाख नाम करता है उसके घर में आता हूं, उसके घट में मैं आता हूं। महाप्रभु का घट में आना माने राधा गोविंद का घट में आना, माने साक्षात प्रेम का प्रकट होना। पहली बात है नाम निष्ठा। आप खुद करिए, औरों को प्रेरित करिए, शर्म मत करिए। अपने आस पड़ोसन जिससे व्यर्थ की बात करते हैं उनसे कहिए। अपनी रिश्तेदारी में सबको प्रेरित करिए नाम जप के लिए मेरे भाई। पहली बात नाम निष्ठा। दूसरी बात तुलसी निष्ठा। सब लोग वैष्णव बनिए। कंठ में तुलसी धारण करिए। जिन संत जिन गुरु में आपका प्रेम है उनसे तुलसी धारण करिए, वैष्णव बनिए। ठाकुर जी 1 गिलास जल भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, तो इतनी बड़ी देह कैसे स्वीकार करेंगे। पर तुलसी आप तब धारण कर पाएंगे जब अंडा मांस मच्छी प्याज और लहसुन का त्याग कर देंगे। अब आप कहेंगे महाराज ये प्याज लहसुन तो नहीं छोड़ पा रहे। तो जब तक नहीं छोड़ पा रहे तब तक भी नाम तो करिए। तुलसी तो धारण नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि तुलसी भी पहनते हो प्याज लहसुन भी खाते, ना, अपराध। तो तब तक नाम करिए। तो पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा तुलसी निष्ठा, तीसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। मेरे सब भाई बहन एकादशी व्रत का पालन करिए। निर्जल निराहार रहने को नहीं कह रहे, वो ब्रजलता दासी को रहने दो। आप सब लोग फलाहार से रह सकते हो। जितनी बार शरीर की आवश्यकता है उतना रह लीजिए, जितनी बार आपको, क्योंकि सबको शुगर। हम कहेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर कहता है कि जो है भूखा नहीं रहना, बिल्कुल मत रहिए, आप पाइए। आप कहेंगे हम लोग कूटू नहीं पा सकते, आलू नहीं, तो घिया लीजिए,
अरबी ले सकते हैं, सामक आता है ना वो लीजिए, वो व्रत में पा सकते हैं। भ्रम है कि वो चावल है, वो चावल नहीं है, वो चावल जैसी हर चीज चावल छोड़ो होगी। सामक पाइए, एक सामक जो है दही में मिला के बनता है, माने सामक सूखा अलग बना लीजिए और फिर उसको दही में मैश कर लीजिए अच्छे से सामक को, जैसे कर्ड राइस बनते हैं ना, कर्ड राइस साउथ में बहुत पाया जाता है, कर्ड राइस। उसमें फिर हरी मिर्च, हरा धनिया, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कूटू आदि से किसी को दिक्कत हो जाती है ना, तो उससे आपको नहीं होगी। माने सूखा सामक बना लीजिए, उसमें घिया डाल लीजिए, आलू डाल लीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, और फिर उस सबको आवश्यकता अनुसार दही में अच्छे से मिला लीजिए, और फिर उसमें आप अच्छे से पा सकेंगे। घिए की सब्जी पा सकते हैं, अरबी पा सकते हैं, सीताफल पा सकते हैं, सारे फल पा सकते हैं, दूध दही तो ले ही सकते हैं, और थोड़ा सह भी तो सकते हैं ना। एक दिन पिज्जा नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सह भी तो सकते हैं ना। तो सब लोग एकादशी व्रत, भूखा नहीं रह सकते तो आप फलाहार से करिए, ये महाप्रभु की आज्ञा है। हम तो उनके कुकर हैं, हमारी नहीं, महागौर की आज्ञा है। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा सब पालन करिए। महाप्रभु गारंटी लेते हैं, ये भव सिंधु में डूबेंगे नहीं, राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। 3 निष्ठाओं का सब लोग पालन करिए।